हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज का जो DSSB जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDC 44/21 का एग्ज़ाम हुआ। दो शिफ्ट में आज एग्ज़ाम थे, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का मैं ऑलरेडी क्विक एग्ज़ाम रिव्यू कर चुका हूं, जैसे कि कैंडिडेट्स ने बताया क्या क्या एग्ज़ाम फॉर्मेट रहा, क्या चीज़ें रही, तो उसको देखते हुए काफ़ी हेल्प मिलेगी अब आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, शिफ्ट्स हैं, उनमें काफ़ी सारे साथियों को। तो आज के जो सेकंड शिफ्ट का और पहले शिफ्ट का जो पूरा एनालिसिस करूंगा मैं। अब पहले मैंने सिर्फ क्विक रिव्यू करा था, अब पूरा एनालिसिस करेंगे और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जीके के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई सीधी सीधी बात है, कुछ जो मेन चीज़ें जो पता चल रही हैं वो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। जो पैसेज आ रहे हैं, अनसीन पैसेज जो हैं, वो जैसा कि हमने सेकंड शिफ्ट के रिव्यू में भी कहा था, वो हिंदी में 2 आ रहे हैं और इंग्लिश में भी 2 आ रहे हैं। यानी कि आप लोगों के पास ये जो पैसेज है, पढ़ने के लिए टाइम होना चाहिए। स्कोरिंग मार्क्स हैं, यहाँ से आप लोग टोटल 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एग्जैक्टली पूरे के पूरे स्कोरिंग मार्क्स हैं, बट थोड़ा टाइम बचा के रखना, रखना ताकि आप लोग अपने जो पहले जो आपका मैथ्स और रीजनिंग में उसमें टाइम बच जाए, ताकि पूरे पैसेज हो जाएं। कहीं उसी में इतना टाइम लगा दो कि हिंदी के आखिरी के क्वेश्चन ही छूट जाएं। तो ये जो दो पैसेज आ रहे हैं, दो सेक्शन, आप लोगों को पता है कि हिंदी का भी 2 सेक्शन, इंग्लिश का भी 2 सेक्शन। तो पहले 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है, उसमें आखिरी के 5 क्वेश्चन किसके आएंगे, पैसेज के, और अगले सेक्शन में भी आखिरी के 5 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे। ऐसे इंग्लिश में होगा। ठीक है, बाकी जो हिंदी इंग्लिश आ रही है वो नॉर्मल आप लोगों की जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुए हैं DSSB के, उसके अकॉर्डिंग आ रही है। इजी लेवल आ रहा है, ज्यादा लेवल नहीं है, मॉडरेट लेवल भी नहीं है, इजी लेवल है। जैसे कि एक क्वेश्चन था, कर का पर्यायवाची क्या होता है, टैक्स जो कि कर है उसका पर्यायवाची क्या होता है, ये सारी चीज थी। भाववाचक संज्ञा के भेद थे, और उसमें कई सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका समास था, संधि था, समास के जो अलग अलग भेद है, इनमें से कौन सा समास है ये, तो समास की चीजें थी, संधि था, और उसके साथ आपको संज्ञा के भेद बताए। इन सभी के 2-2 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2-2 क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल हिंदी वाले क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, इंग्लिश में भी सिमिलरली सिंपल इंग्लिश वाली क्वेश्चन थे, और स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी थी कि भाई सेंटेंस दे रखा है, उसमें कोई वर्ड गलत है, उसका आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना था। तो इस तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक थी आप लोगों की, और ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं थी। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोगों ने करे हुए हैं तो इजीली आपके अच्छा स्कोर कर लोगे आप इसमें। ठीक है, तो ये तो बात रही हिंदी और इंग्लिश की। दूसरी बात अब करेंगे हम मैथ्स की। ये पूरा एनालिसिस करें। मैथ्स अब सेकंड शिफ्ट में इजी आई, पहले शिफ्ट में भी इजी थी, थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में क्या था, थोड़ा वही सेम रहा। 20 क्वेश्चन इजी, 20 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी यानी कि टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम उसमें ज्यादा लग रहा था। इजी, इतने इजी कि भाई एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि किलोमीटर पर आवर दे रखा है, उसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। मुझे याद है आज भी जो हमारे सर हैं, दीपक सर, उन्होंने जब हम टेस्ट बना रहे थे LDC 44/20 का, तो मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि जिसमें यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था, कि एक था कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। मैंने ये क्वेश्चन डाला, तो दीपक सर ने मुझे बोला कि नहीं, इतना इजी नहीं आएगा, DSSB का लेवल ऐसा है। बट मुझे कहीं ना कहीं श्योरिटी थी कि LDC का लेवल उतना हाई नहीं जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन एक आध बनेंगे। और देखिए, एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा फंसा कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, यहाँ पे आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, इसमें सबसे मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे इसमें ज्यादा, 4 से 6 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ज्यादा इसमें क्वेश्चन थे। SICI के भी क्वेश्चन थे। देखो, टिपिकल जो भी आपकी मैथ्स होती है ना, अर्थमेटिक के पार्ट, वो तो आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या पार्ट प्ले करा, मेंसुरेशन ने। एक एडवांस मैथ्स का सिर्फ एक ही टॉपिक है, मेंसुरेशन, और उसको बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज करा DSSB ने। उसके भर के क्वेश्चन दिए हैं, और वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आप लोगों ने अगर फॉर्मूलाज भी रिवाइज करे हुए, सभी के फॉर्मूलाज आपको बताते हैं, तो कंपेयरिंग द वॉल्यूम, कि एक उसको पैसे उसमें बदल दिया गया है, क्यूबाइड को क्यूब में बदल दिया गया है, तो उससे आप लोगों के हो जाएंगे। मेंसुरेशन में कौन कौन से आए थे, कोन का आया था, एक क्यूब का क्वेश्चन आया था, हेमिस्फेयर का क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के मेंसुरेशन में देखने को मिले थे, और ये डायरेक्ट इसी तरीके से क्यूबाइड के 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था, बोला गया था कि 1.58 यहाँ पे बार लगाया गया, इसे सिंप्लीफाई करो। भाई ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हुए हैं,
ये बार वाले क्वेश्चन कैसे आपको करना है वो सारी करवाया हुआ है मैंने, पूरी की पूरी जो आपकी हमारा जो प्लेलिस्ट है मैथ्स की उसमें सारी चीजें करवा रखी है। सिंप्लीफिकेशन में 1.58, शायद 1.58 नहीं होगा तो कोई और क्वेश्चन होगा जिसको मैंने ऐसे करवाया हुआ है, पूरा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करा हुआ कि जब बार लगता है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.58 के ऊपर बार था उसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं रीजनिंग पे, रीजनिंग की बात करते हैं। तो ये था मैथ्स का ओवरऑल, इजी था, डुएबल था। अगेन मैं फिर से कहूंगा, अगर आप लोगों को देखो पहला पार्ट तो 20 क्वेश्चन इजी थे, कर लिए। दूसरे पार्ट में अगर जहां पे आपको लगे कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको स्किप करने पड़े तो वो स्किप कर देना। हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन मत स्किप करना, क्योंकि वो स्कोरिंग है। यहां पे अगर आप 5 मिनट में वो 5 मिनट बचे, मान लो बचा लोगे इनसे मैथ से, तो उस 5 मिनट में आप हिंदी के आखिरी में हिंदी में 15 से 16 क्वेश्चन कर पाओगे। तो वो 15 से 16 क्वेश्चन देंगे आपको 5 मिनट में। जहां पे आपने 5 मिनट में 1 या 2 क्वेश्चन हो पाता वो स्किप कर दिया तो वो 5 मिनट बचा लिया। कोशिश करना कि जल्दी करें, स्किप करने की नौबत ना पड़े, बट अगर आप अटक रहे हो तो स्किप कर देना मेरे साथियों, ताकि आप हिंदी में ज्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है, रीजनिंग पे आते हैं अब। रीजनिंग आज मेरे को बोलते हुए ये थोड़ा सा खेद भी हो रहा है कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। ठीक है, रीजनिंग में मैंने बहुत कोशिश करी आप लोगों को क्लॉक पढ़ाने की। मैंने सबको बोला कि क्लॉक पढ़ लो, बहुत रेयरली पूछ लेती है DSSS भी, कभी कभार भूला भटका DSSS भी पूछ लेता है। और अब थर्ड शिफ्ट में क्लॉक से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन आए थे। और आप लोगों को जब मैं क्लॉक पढ़ा रहा था, सारा सिलेबस अपना पूरा होने के बाद क्लॉक कैलेंडर की बात कर रहा था, तो आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, आप लोग नहीं देखते थे, बहुत गिने चुने लोग ही देखते थे। पहले सारी रीजनिंग पढ़ी, सारा इंटरेस्ट, बट क्लॉक कैलेंडर बोला क्लॉक नहीं पूछता है DSSS भी। मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं पूछता तो आप पढ़ लीजिए, क्या जा रहा है आपका, 2 क्लास में आपका क्लॉक पूरा हो जाएगा। फिर नहीं पढ़ा तो ठीक है, देख लीजिए DSSS भी ने आपके सामने क्लॉक के क्वेश्चन पूछ लिए, 2 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, पूछ लिया गया। एक ही भाई 3 बज रहे हैं, 3 o'clock पे, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने का एंगल होगा, और ऐसे ही कुछ 5 बजे के कुछ हिसाब से आपको पूछ लिया गया यार सीधा कितना दोनों घड़ियों जो सुइयां होती है उनके बीच में कितना एंगल होगा। आपको बस एक बेसिक सा फॉर्मूला याद करना है जिससे आप लोगों की एक एंगल बिटवीन देम निकल जाएंगे, कोई भी सुइयां हो। या फिर आप लोग रीजनिंग में एक क्वेश्चन बनता है मिरर इमेज का, वाटर इमेज का क्लॉक में, वो भी पढ़ के चले जाओ तो क्या पता वो भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये था। उसके साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, इजी था सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, वो 7 लोग थे, रो में बैठे हुए थे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, नॉर्थ की तरफ देख रहे थे वो लोग, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं। और सर्कुलर टेबल में बैठे हुआ सीटिंग अरेंजमेंट भी था, सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ सीटिंग अरेंजमेंट भी था। उसमें 8 लोगों का सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ था, सब सेंटर की तरफ देख रहे थे, आई गेस जितना उन्होंने बताया। साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन भी था, एक ऑर्डर एंड रैंकिंग था। बाकी जो रीजनिंग होती है जनरली जो सारी चीजें वही होती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, वही सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई थी। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, और फिर यहाँ पे सिलोजिज्म के क्वेश्चंस भी थे। रीजनिंग बहुत इजी थी, रीजनिंग इजी थी। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है अब ये क्वेश्चन दोबारा आ जाएंगे तो ठीक है, बट अगर मान लो किसी ने क्लॉक नहीं पढ़ी हुई थी तो ये 2 क्वेश्चन वो अपनी थोड़ी IQ लगा के भी सॉल्व कर सकता था, जिसने ना भी पढ़ा होता तो भी सॉल्व कर सकता था। अगर उसको पता है कि क्लॉक पूरी एक सर्कल है, सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 2 सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा वो पता लगा सकता था यहाँ से। ठीक है, अब अगर आप आगे आने वाले एग्जाम में इतना सीधा सीधे से क्वेश्चन नहीं आया तो क्लॉक एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए आप लोगों को। यहाँ पे ये सारी चीजें पूछी गई थी, और तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी आई। कोडिंग डिकोडिंग जैसे नॉर्मल आप लोगों की पूछी गई थी। हाँ, ब्लड रिलेशन थे, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, जैसे मैंने सेकेंड शिफ्ट के रिव्यू में भी आप लोगों को बताया कि कोडेड ब्लड रिलेशन था, कि वही वो होते हैं ना क्वेश्चन A+B, कि A इज ब्रदर ऑफ B, A मल्टीप्लाइड बाय B, A इज मदर ऑफ B। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ऐसे कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। ये सारी चीजें थी, और ज्यादा डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं थी, इजी। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि सर्कुलर टेबल में 8 लोगों को बिठाना है, सीटिंग अरेंजमेंट में 7 लोगों को बिठाना है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना। ये थे भाई आपके रिव्यू। और मैथ्स में बोर्ड एंड स्ट्रीम का कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। यानी कि हमने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है DSSS में, एक क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट ये दे दिया, 2 स्टेटमेंट ये दे दिया है, अब पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, तो आपको सीधा एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ज्यादा टाइम लगता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। ये थोड़ी राहत की बात है, सहूलियत है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब कुछ
क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये एनालिसिस था अपना कि भाई ओवरऑल पेपर इजी आ रहा है, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा मैं उसे, इजी आ रहा है, अच्छा खासा स्कोर करा जा सकता है, बशर्ते आप लोग थोड़ा टाइम मैनेज करके चलो। आखिरी के जो आपके सेक्शंस है मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश के लिए बचा के रखो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, कुछ जितना लोगों को याद रहा, जितना मेरे पास रिव्यू आया उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन 2021? अब यहाँ से साफ पता चलता है कि अगर 2022 के पूछ रहा होता करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसके करंट अफेयर में से उसके चीफ मिनिस्टर अभी पूछता तो इट जस्ट अभी खत्म हुए थे, इसलिए भी आपका नहीं पूछा गया होगा। बट यहाँ पे गुजरात का पूछा गया कि 2021 में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये कौन था? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल और विजय रूपानी को हटाया गया था, और विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र भाई पटेल को यहां पे अपॉइंट करा गया था गुजरात का 2021 में चीफ मिनिस्टर। एट प्रेजेंट कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 1991? 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह यहां पे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। यशवंत सिन्हा जो थे उनकी जगह पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में नियुक्त करा गया था। इन विच स्टेट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो पूरे साल में कुछ महीने तो बहुत सारी बारिश होती है, बाकी ड्राई रहता है। यानी कि क्यों रहता है? क्योंकि वो मॉनसून की वजह से बारिश रहती है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से जो स्टेट है उसमें, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मेजरली ये इस तरीके के जो फॉरेस्ट है, वन है, वो पाए जाते हैं। वेयर इज कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड? कोणार्क सन टेम्पल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, और वो कहाँ पे सिचुएटेड है? उड़ीसा में। ये हम पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन। विच डांस इज एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड डांस आया था। भाई बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये नहीं पता हो सकता। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो क्या था वो नहीं पता, ऑप्शंस क्या थे वो नहीं पता, बट यहाँ पे कथक जो है वो भी कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? वो यूपी में हुआ है। बहुत सारे साथियों को इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट कथक जो है वो यूपी में ओरिजिनेट हुआ है। और उसके साथ साथ और जो फोक डांसेस हैं यूपी के, वो कौन कौन से हैं? एक तो भाई रास लीला है, ये तो हमें देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद चारकुला है, और एक और है हमारा कर्मा और दादरा। ये कुछ जो डांसेस हैं ये उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई कथक कहाँ ओरिजिनेट हुआ, तो हमारा दिमाग साउथ इंडिया की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे यूपी में कथक ओरिजिनेट हुआ है, और फोक डांसेस रासलीला, चारकुला, कर्मा और दादरा ये उत्तर प्रदेश के फोक डांसेस हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा ऑप्शन में होगा। राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? ये क्वेश्चन एक पूछा गया। तो यहाँ पे राज्यसभा की जो सीट है वो 31 है। अब भाई पंजाब में बहुत राज्यसभा की जो सीट्स हैं उस पर जो थोड़ी बहुत बात चल रही है, बवाल भी चल रहा है। तो पंजाब में कितनी है वो भी जान लीजिए आप, 7 सीट है। तो ऐसे ही कुछ जो मेजर स्टेट्स हैं वहां पे राज्यसभा की सीट कितनी है वो याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। एक बार याद जरूर कर लेना, दोहरा जरूर लेना। राज्यसभा की सीट पूछी जा रही है, हो सकता है आप राजस्थान की पूछ लें, मध्य प्रदेश की पूछ लें, महाराष्ट्र की पूछ ले, तो एक बार याद जरूर कर लेना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में एस्टेब्लिश करा गया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था। कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन, यानी कि उसके बाद ये डैश है किसमें? भारत के संविधान के मुताबिक जो यूनियन पावर है, जो सरकार की यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, कार्यकारी शक्ति, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट किसके पास है? द प्रेसिडेंट। ये करेक्ट आंसर क्या है? द प्रेसिडेंट। 86th अमेंडमेंट पे एक क्वेश्चन था, तो उससे उन्होंने बताया, जो रिव्यू है उसमें ये बोला गया कि 86th अमेंडमेंट है, उस पर एक क्वेश्चन था, तो मैंने उस पर एक क्वेश्चन बनाया, और वो क्वेश्चन मैं खुद से बनाया कि भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए 86th अमेंडमेंट किसके लिए था, तो वो था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। किस उम्र के लिए था? 6 से 14 साल की उम्र के लिए था।
कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 2002 में पास हुआ था। ये कब पास हुआ था? 2002 में हुआ था। एज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के बीच में 86वें संशोधन में पास हुआ था 2002 में। सुप्रीम कोर्ट पे एक क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, फिर मैंने उस पे सुप्रीम कोर्ट पे एक क्वेश्चन बना दिया कि व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, तो ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आप लोग जानकारी ले लेना। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता, बट बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बताया और बोला गया कि भाई क्वेश्चन याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप बजट से रिलेटेड चीजें भी याद कर लेना। क्वेश्चन 12, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में किस सिटी में हेल्ड हुई थी? ये का भारत की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन रहे हैं ना, वो सारे ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। यहाँ पे पहला सेशन पूछ लिया गया, ये हुआ था 1885 में, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, और ये हुआ था बॉम्बे में। ये कहां पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, जो एट प्रेजेंट मुंबई है, और 1885 में ही यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। और वो किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने बनाई थी। A.O. ह्यूम ने बनाई थी। और ये जो सेशन था यहां पे प्रिजाइडेड बाय किसकी देखरेख में इस सेशन को करवाया गया था? W.C. बनर्जी, यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी। तो इनमें से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किस साल में हुआ, कौन से शहर में हुआ, कौन सा प्रेसिडेंट था उस दौरान, ठीक है। हु इन्वेंटेड एक्सरे, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था। W.C. कॉन्टजन, W.C. कॉन्टजन, इन्होंने एक्सरे का इन्वेंशन करा था। चीफ गेस्ट इन रिपब्लिक डे, फर्स्ट चीफ गेस्ट यानी कि 1950, और किसी ने 1951 लिखा, तो मैं दोनों के ही बता देता हूं कि 1950 में कौन और 1951 में कौन। तो प्रेसिडेंट कौन थे भाई? प्रेसिडेंट सुकर्नो, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और 1951 में गेस्ट कौन था? किंग त्रिभुवन, किंग त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, नेपाल के राजा 1951 में रिपब्लिक डे परेड के गेस्ट थे, ठीक है। साउथ की डायनेस्टीज जो है उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, तो मैं कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड पूरी की पूरी एक PDF बना दूं कि भाई उसका प्रथम किसने फाउंड करा, कौन उसका बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार कह के बोले मैंने आपको, आएंगे जरूर आएंगे। और ये देखिए आ गए हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं DSSB में, तो उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन था कि भाई जो हमारा टैक्स रिसिप्ट होती है वो किस तरीके की रिसिप्ट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो टैक्स रिसिप्ट होती है वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं होती, वो होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, वो क्या होती है भाई? रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट नहीं होती है टैक्स रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट बजट की, ठीक है। इको से जुड़े हुए दो क्वेश्चन थे। आर्टिकल 51A पे एक क्वेश्चन था, तो आर्टिकल 51A किस पे, कौन से मैटर को डील करता है? ये करता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को। ये किसको डील करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज को डील करता है। तो फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल पे डील करती है भाई? 12 से 35 आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट। सिटीजनशिप जो है वो कौन से आर्टिकल को करता है? 5 से 11 जो आर्टिकल हैं वो सिटीजनशिप को करते हैं। और 343 से 351 ये जो 343 आर्टिकल्स हैं ये हमारे करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को यहाँ पे मैटर करते हैं, इसके जुड़ी हुई बातें करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हु वॉन हॉकी मेंस वर्ल्ड कप? अच्छा, हॉकी मेन वर्ल्ड कप का क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि 2018 में जब उड़ीसा में ये हुआ था तो किसने जीता? वो बेल्जियम ने जीता था। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था मैंने कि 2018 से बन रहा था, तो हो सकता है वो यही क्वेश्चन हो। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन नहीं था तो दूसरा क्वेश्चन क्या बना होगा कि 2023 में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप कहां होगा, किस जगह में आयोजित करवाया जाएगा? उसका आंसर फिर से उड़ीसा ही है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में होगा। उड़ीसा भुवनेश्वर में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप आयोजित करवाया जाएगा। कोणार्क सन टेम्पल पे एक और क्वेश्चन था कि भाई उड़ीसा में कहां पे स्थित है? तो ये पुरी में। कहां स्थित है? पुरी में, पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हु वॉन US ओपन 2021 चैंपियनशिप? डेनियल मेदवेदेव।
इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता था, डेनियल मेदवेदेव। तो ये 20 क्वेश्चन लगभग जो भी डेटा इकट्ठा हुआ उससे मिल मिला के ये 20 लगभग के क्वेश्चन मैंने तैयार करे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सभी को याद नहीं थे, और भी अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे उन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए शेयर जरूर करूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आप लोगों को इसमें ऐसा लगा कि भाई टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ, तो आप लोगों को स्पीड बढ़ा के देख लेना चाहिए था। सॉरी फॉर दैट, स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था। वैसे तो हर वीडियो में बोलता हूँ, बट कोई बात नहीं। चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये। उम्मीद है कि आप लोगों को फायदा मिलेगा इस सेशन से। कल फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, आपका एग्जाम और भी बहुत अच्छा हो। ऑल द वेरी बेस्ट।